हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जितने भी एयरफोर्स में मेडिकल होता है आपका उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में पूरे जितना भी आपका सब होता है मेडिकल में पूरा A to Z हाइट वेट चेस्ट नीज वगैरह सब कुछ आई साइट सबके बारे में बताऊंगा डिटेल में। वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे जितने भी चीज़ें होती हैं आपके एयरफोर्स मेडिकल में वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाए। अगर बाई चांस होता है ऐसा, या कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई चीज़ छूट जाती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके हर कमेंट का पक्का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। जो भी अगर मुझे लगेगा कि लेजिट है और वो मैंने वीडियो में नहीं बताया तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं हर चीज़ कवर करने वाला हूँ तो मेक श्योर आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले आपका होगा ब्लड टेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जाते ही आपका ब्लड टेस्ट होगा सबसे पहले, ये मतलब आपका ब्लड टेस्ट भी होगा, सिर्फ इतना, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट में आपका एयरफोर्स में बता दूँ सबसे ज़्यादा ये ब्लड टेस्ट होता है, 2 बार आपका ब्लड टेस्ट होता है, नेवी से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट के बाद फिर ये हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में ऐसे ही आपको ये दिया जाएगा, अगर आप यहीं पर आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें 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 जितने भी दिए इनमें अगर आप नंबर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हो। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आप कलर ब्लाइंड हो। चलिए मैं बता भी देता हूँ कौन से हैं। इसमें 6 लिखा है, इसमें 25 लिखा है, इसमें 45 यानी कि 45 लिखा है, इसमें 8 यानी कि 8 लिखा है, इसमें 29 लिखा है और इसमें 56 लिखा है, 56, ठीक है। तो अगर आपने भी सही आइडेंटिफाई किया है तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं। फिर आपका आई टेस्ट होगा, यानी कि आपकी आई साइट देखी जाएगी और ऐसा ही कुछ होगा, या फिर हो सकता है कि कुछ पैराग्राफ वगैरह हो आपको पढ़ना हो तो उससे आपका आई टेस्ट होगा। और मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कितना आपका विज़न चाहिए। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो विज़न के बारे में जो भी लिखा है आपको पढ़ के बताता हूँ। Some minimum visual standards that you must fulfill in order to qualify. तो you should have a minimum corrected vision of at least 6/12 in each eye, यानी मिनिमम करेक्टेड विजन होना चाहिए आपका 6/12 का दोनों आई में। यू शुड ऑल्सो हैव 6/6 इन द हेल्थियर आई, यानी कि जो आपकी सही है, आपकी जो आँख अच्छी है उसमें 6/6, एंड 6/18 इन वीकर आई, जो कमज़ोर है उसमें 6/18 का होना चाहिए। विद स्पेक्टेकल्स, चश्मों के साथ, ठीक है। विद पावर नॉट मोर देन, और आपके चश्मे का पावर इतना नहीं होना चाहिए, कितना, प्लस माइनस -5.5 डाप्टर, inclusive of astigmatism in any meridian with full field of vision and minimum CP4 unsafe color vision। तो कलर विजन के बारे में बता ही चुका हूँ अभी भी, और ये आप आई साइट के बारे में पढ़ सकते हो। मैं फिर से बता दूँ, 6/12 इन ईच आई, ये जिनका स्पेक्टिकल्स नहीं लगा है उनका, और जिनका लगा है उनके लिए ये है कि 6/6 हेल्दियर आई में और 6/18 वीकर आई में, और जो स्पेक्टिकल्स है उनका इतना पावर नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 5.5 डायोप्टर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे आई साइट के बारे में, क्योंकि बहुत लोग की क्वेरी आ रही थी आई साइट के बारे में। मुझे पता है कि आई साइट के बारे में ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब क्लियर हो गया होगा आपके डाउट्स आई साइट के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद होगा आपका वेट टेस्ट, यानी कि आपका वेट नापा जाएगा। और देखिए, वेट कोई फिक्स वेट नहीं है, सबका वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है कि इस हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। मैं आपके साथ 2 स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, आप उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा अपने हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये हाइट लिखा और वो एवरेज वेट लिखा, और साथ ही साथ यहाँ पर एज भी लिखी हुई है। तो आप ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जिस भी रेंज में आते हो, फॉर एग्जांपल आपकी हाइट है 158 सेंटीमीटर, और मैं बता दूं आपको कितनी हाइट एलिजिबल है, मतलब कितनी हाइट होनी चाहिए आपकी मिनिमम हाइट एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए, तो वो है 152.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद वेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 158 सेंटीमीटर हाइट है और आपकी एज है फॉर एग्जांपल 18 टू 22 में आते हैं, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए 19 है, तो आपका वेट कितना होना चाहिए, 50 kg वेट आपका होना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर इसमें फॉल नहीं करते 152 से लेकर 164 में, तो इसको फॉलो कीजिए 166 से लेकर 186 तक, इन्हीं दोनों में आप आते होंगे। दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर चेक कर लीजिएगा कि आप क्या रेंज आपका सही वेट है हाइट के अकॉर्डिंग या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद होगा आपका ओरल टेस्ट, यानी माउथ में आपका देखा जाएगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, टीथ वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है, आपके टीथ ऑर्डर में होना चाहिए प्रॉपर में, सब कुछ ओरल टेस्ट में ही आ जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका कान का टेस्ट, ठीक है, ईयर टेस्ट। कान में आपका सब कुछ देखा जाएगा बिल्कुल प्रॉपर क्लियर है या नहीं, तभी आपने देखा होगा कि लोग
अपने मेडिकल से पहले सब सारे चेकअप्स करवा लेते हैं एक बार, और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। लेकिन अभी मत करवाइए, आपका जब अगर आपका फ़ेज़ 1 क्लियर हो जाए, रिज़ल्ट आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका क्लियर हो गया, तो उसके बाद आप ये ज़रूर करवाइए, ठीक है? क्योंकि रिस्क आप नहीं ले सकते इन चीज़ों में, क्योंकि आपने मेहनत की है और मेहनत से आपने फ़ेज़ 1 क्लियर किया है, तो फिर क्यों रिस्क लेना। फिर उसके बाद आ जाता है ये फ्लैट फुट, यानी कि आपका जो फुट है, पैर है, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्व्ड शेप में होना चाहिए इसका मिडल पार्ट, ठीक है? ये नॉर्मल यानी कि ये सही है, और ये अलाउड नहीं है, फ्लैट नहीं चलता वहाँ पर, ठीक है? इसके लिए भी कई उपाय हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं अगर आपका फ्लैट है तो, ठीक है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं ये नॉक नी। नॉक नी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं घर पे। आप उठिए बैठिए, मतलब कि खड़े होके उठिए बैठिए, अगर आपकी जो नीज़ हैं वो आवाज़ करती हैं, चट चट ऐसे आवाज़ आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसी आवाज़ करती हैं, देखिए पहली बार आप करेंगे, मान लीजिए अभी आप बैठे हो, तो आप एक बार एक दो बार करोगे तो वो तो नॉर्मल है, वो अगर है तो नहीं। लेकिन अगर आपका होता ही रहता है, नहीं 5 6 7 8 बार करके देखिए, अगर आपका रेगुलर हो ही रहा है वो, तो फिर आपको दिक्कत है। और ये मत समझिए कि ये इसमें आपके ऐसा कि क्लियर हो जाएगा। अगर आपका ऐसा नौकनी वाली प्रॉब्लम है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल है, आपको निकाल दिया जाएगा वहाँ से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने खुद देखा है लोगों को इससे हटते हुए नॉक नी के प्रॉब्लम के कारण, ठीक है। आपको इनके लिए मैं बता दूं, जैसे कि आपको नॉक नी, उसके बाद फिर आपको एक री मेडिकल दिया जाएगा, फिर भी आपका नहीं सही हुआ तो आप निकाल दीजिएगा। अब कोई भी हो, नॉक नी नहीं किसी भी चीज़ में। फिर आपका ये चीज़ है, आपका ये जो घुटने हैं ये मैच नहीं करने चाहिए, आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। आपका सही पोजीशन ये है, यानी कि सेपरेटेड हो आपके, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे खड़े हों तो, ठीक है। उसके बाद आपके हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इसमें भी लोगों को निकाल दिया जाता है, जो भी मैं बता रहा हूँ कोई ऐसा, क्योंकि मेडिकल मैं बता दूँ एयरफोर्स का बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, कोई इसमें लापरवाही या फिर कोई कोताही नहीं बरती जाती, और आपको तुरंत वहाँ से हटाया जा सकता है। आपको री मेडिकल मिलेगा, और फिर अगर आप फिर भी वो चीज़ नहीं सुधरी तो आपको हटा दिया जाएगा फाइनल मेरिट से। तो हाथों में आपके पसीना बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल, मतलब बहुत ही थोड़ा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है गर्मियों में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स। वेट भी बता दिया मैंने, हाइट बता दिया 152.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट में बता दूं आपका 75 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए बिना एक्सपेंसन के साथ, और एक्सपेंसन आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि आपका जो एक्सपेंसन के बाद 80 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका चेस्ट। ये हो गया चेस्ट। आई साइट भी मैंने बता दिया, कलर ब्लाइंडनेस भी सब कुछ मैंने बता दिया है, और कोई चीज़ मेरे हिसाब से छूटी नहीं है। अगर छूटे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसी वजह से मैंने आपको ये वीडियो दे दी, क्योंकि और अभी से आप इन चीज़ों को तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका मत इंतज़ार कीजिए कि फ़ेज़ 1 का रिज़ल्ट आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, या फिर जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कट ऑफ का मत देखिए कि मेरा इस यूट्यूब चैनल से आपने देख लिया कि कट ऑफ तो इतना जा रहा है, मेरा इतना कम कट ऑफ आ रहा है और मैं तो सेलेक्ट ही नहीं हो पाऊँगा। तो उसकी चिंता मत करिए, आप अभी से तैयारी शुरू की कर दीजिए इन चीज़ों की, ठीक है। फ़ेज़ 2 में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, आपका फ़िज़िकल होगा, रनिंग वगैरह, मेडिकल होगा, आपका अडैप्टेबिलिटी टेस्ट होंगे दोनों, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर, और शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को पता चल सके कि कैसे आपके मेडिकल होने वाला है एयरफोर्स में। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। और भी जैसे कि आप लोगों के डाउट्स अपने डालते रहिए कमेंट सेक्शन में, कोई भी जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो उस पर मैं आपके कमेंट्स देख के वीडियो बना दूंगा। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।